ये क्या? जगन्नाथ जी ये किसके साथ फल चुराकर भाग रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। संत माधवदास प्रतिदिन संध्या समय समुद्र के किनारे टहलने जाते थे। उनका भगवान जगन्नाथ के साथ बहुत गहरा मित्रतापूर्ण संबंध था। कहा जाता है कि हर शाम भगवान उनसे मिलने आते और दोनों समुद्र किनारे बैठकर देर तक बातें किया करते थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ आए तो माधवदास जी ने देखा कि वे कुछ उदास हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? भगवान बोले, माधवदास, बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं की। यह सुनकर माधवदास जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, प्रभु अब ये बचपन वाली आदत छोड़ दीजिए, वो तो बाल लीला थी। भगवान मुस्कुराकर बोले, जिसका जैसा स्वभाव होता है। माधवदास जी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंत में उन्होंने कहा, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो ठीक है, आप जाकर चोरी कर लीजिए। भगवान बोले, लेकिन अकेले चोरी करने में मजा नहीं आएगा, तुम भी मेरे साथ चलो। माधवदास जी थोड़ा घबरा गए और बोले, प्रभु मैं तो चोरी करना नहीं जानता, मैंने तो हमेशा मंदिर का भजन ही किया है। भगवान हंसकर बोले, तुम बस मन बना लो, बाकी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आखिरकार माधवदास जी मान गए। उन्होंने पूछा, प्रभु चोरी कहाँ करेंगे? भगवान बोले, राजा के बगीचे में, वहाँ बहुत अच्छे फल लगे हैं, लेकिन वो उन्हें हमारे मंदिर में नहीं भेजते। माधवदास जी बोले, प्रभु चोरी क्यों? राजा तो हमारे शिष्य हैं, कल जाकर उनसे मांग लेंगे। भगवान बोले, नहीं, चोरी करके पाने का मजा ही अलग होता है। रात में दोनों राजा के बगीचे में पहुंचे। भगवान बोले, तुम पेड़ पर चढ़ो और धीरे धीरे फल तोड़कर नीचे गिराओ। माधवदास जी पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन धीरे बोलने के बजाय जोर से कहने लगे, प्रभु ये वाला तोड़ूं या वो वाला? बगीचे का माली अपने घर में सो रहा था। माधवदास जी की आवाज सुनकर वह जाग गया और डंडा लेकर दौड़ पड़ा। भगवान तो तुरंत भाग गए, लेकिन माधवदास जी माली के हाथों पकड़ लिए गए। माली ने उन्हें डांटा, कुछ डंडे भी मारे और रात भर बांध कर रखा। उसने कहा, सुबह तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? कोई और भी था क्या? माधवदास जी बोले, नहीं, कोई नहीं। लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि जो उन्हें यहाँ लाए थे वे कहाँ चले गए। सुबह माली उन्हें लेकर राजमहल की ओर जा रहा था। रास्ते में ही राजा ने उन्हें देख लिया। अपने गुरु को बंधा हुआ देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और माली को डांटने लगे। माधवदास जी बोले, इसे कुछ मत कहिए, गलती मेरी है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। राजा ने पूछा, आपने क्या किया? माधवदास जी बोले, मैंने चोरी की है। राजा आश्चर्य से बोले, आप चोरी करने क्यों गए? राजा ने पूछा, कुसंग में पड़कर। किसका कुसंग? माधवदास जी बोले, ये बात मैं आपको महल में जाकर बताऊंगा। महल पहुंचकर उन्होंने सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा अत्यंत भावुक और दुखी हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। शाम को फिर माधवदास जी समुद्र किनारे गए। भगवान फिर आए और मुस्कुराकर बोले, संत जी, रात कैसी बीती? माधवदास जी बोले, मैं तो पिट गया, सारी रात बंधा रहा, एक भी फल नहीं मिला और आप भाग गए। लेकिन देखिए, राजा ने पूरा बगीचा ही आपके नाम कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वह बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम से ही जाना जाता है।